प्रणाम हिंदुस्तान। चलिए एक बार फिर माया नगरी मुंबई की बात कर ले। वही मुंबई जो हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है और वही मुंबई जहां पर बॉलीवुड बसती है। वही बॉलीवुड जो सारे रॉन्ग रीजंस के लिए पिछले इतने महीनों से सुर्खियां बटोर रही है, भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी। बड़ी बातें करी थी ना जया जी ने कि हम तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जा जाकर के हिंदुस्तान के लिए बड़ा नाम कमा करके लेके आते हैं, बड़ी इज्जत कमा करके लेके आते हैं। ये इज्जत आप लोगों ने कुछ महीनों में कमाई है। मैं लाइव करती हूँ यूके यूएस में, और जिस तरीके की बातें आप लोगों के बारे में की करते हैं वहां पर हमारे बैठे हुए हिंदुस्तानी भाई बहन, अगर आप लोग सुन लेना तो शर्म से आप लोगों की आंखें झुक जाए। खैर, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को शर्म आती भी है कि नहीं आती, मैं नहीं जानती। नार्कोटिक्स की बात करेंगे, कास्टिंग काउच की बात करेंगे तो आप तुरंत बोल दोगे बाहर निकल के कि हमारा विच हंट हो रहा है। इस तरीके की बातें मत करो। यानी कि आप लोगों के जो इलीगल कारनामे हैं, काली कारतूतें हैं, उनके बारे में कुछ बात ना की जाए। करेंगे तो आप लोग पीछे पड़ जाओगे। लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ दिनों से एनसीबी और सीबीआई फिर से धरपकड़ कर रही है। कुछ दिन पहले फिरोज नाडियाडवाला जो इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया। नार्कोटिक्स के एंगल में किया है ना एनसीबी ने। और कौन है फिरोज नाडियाडवाला? साजिद नाडियाडवाला के कजन। कौन है साजिद नाडियाडवाला? दिव्या भारती के प्रति। कौन थी दिव्या भारती? बेचारी एक एक्ट्रेस जिसको मार दिया गया, और फिर हम सबको जो पता चला वही पता चला कि उन्होंने इतने ऊपर से कूद करके अपनी जान दे दी। वही परिवार है, बड़ा रसूखदार परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। बड़ी बड़ी पिक्चर्स प्रोड्यूस करी हैं फिरोज नाडियाडवाला ने। वेलकम, वेलकम बैक, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। आप लोगों को मालूम है इनमें किन किन लोगों ने किरदार निभाए थे, इनके डायरेक्टर्स कौन थे। आप सब कुछ इन लोगों के बारे में जानते हैं। अब एक के बाद एक इनकी धरपकड़ हो रही है। अर्जुन रामपाल के घर में कल छापा पड़ गया। गैब्रियला, इनकी जो महिला मित्र हैं, उनके भाई को बहुत समय से गिरफ्तार करके रखा है एनसीबी ने। जो बात हो रही थी ना ASR अल्फाबेट्स के जो ए लिस्टर हैं, उनमें से अर्जुन रामपाल निकल के आगे बाहर। इनके घर में छापा पड़ा है। और अभी आगे आगे देखिए आप क्या होता है। ये वो लोग हैं ना मुंबई के, वहां की सरकार, वहां की पुलिस और ये बॉलीवुड वाले, इन्होंने सोचा कि हम अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ जाते हैं। हम मिस्टर अर्नब गोस्वामी को इलीगली अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे। उसके बाद एक चैनल जो सच्चाई की बात कर रहा है, हमारी अट्रॉसिटीज के बारे में बातें कर रहा है, वो बात करना बंद कर देगा, क्योंकि उलझ जाएंगे वो अपने आप में। हम इनको प्रताड़ित करेंगे, एक सच बोलने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार को, और उसके बाद सारी चीजें चुप हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता है क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि जिसके साथ जनता है ना, जनार्दन वही है। और आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता पूरी तरीके से पूरे समर्थन में खड़ी है अर्नब गोस्वामी के साथ। क्योंकि अर्नब गोस्वामी मां भारती का सच्चा सपूत है, राष्ट्रवादी पत्रकार है। वो पत्रकार है जो अपनी जान को हथेली पे रखकर, अपनी परवाह किए बिना हिंदुस्तान के लिए सच्चाई बोलते हैं, हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े होते हैं। आप लोगों ने क्या सोचा था कि आप लोग हमको डराएंगे, धमकाएंगे और हम चुपचाप घर के अंदर बैठ जाएंगे? मिस्टर सलमान खान मीठी मीठी बातें इनडायरेक्टली बोलेंगे कि तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा और गॉड नोस पता नहीं क्या क्या। आप क्या सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा और ये जनता चुपचाप बैठी रहेगी? क्योंकि आप तो ये डरा रहे हो ना हिंदुस्तान की जनता को, युवाओं को, लोगों को, सच बोलने वाले, कि देखो तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और फिर इलीगल पुराने झूठे सच्चे केस खोल के लगा के तुमको पकड़ेंगे और उसके बाद तुम्हारी जमानत नहीं होने देंगे, तुम्हें रिहा नहीं होने देंगे। लेकिन कितने लोगों को तंग करोगे? क्योंकि हमें भी पता है अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर हम एक साथ मिलकर के इकट्ठे खड़े नहीं हुए तो कभी ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर भी हैं। जिस तरीके के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी देखा मिस्टर सलमान खान, आप पे भी तो केस हुआ है। आया आपके लिए कोई बाहर इस तरीके से इतने दिन तक? देश में और विदेश में आप लोगों के संजू बाबा भी गए थे ना अरेस्ट होकर के कितने सालों के लिए जेल में। एक भी बंदा बाहर आया? नहीं आया। क्योंकि आप लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है, हमारा दिल से दिल का कोई कनेक्शन नहीं। और आप लोग अगर इतने इतने लार्जर देन लाइफ वाली जो आप लोगों की इमेज है, उसको बनाने में किसका हाथ है? आप लोगों को सुपर हीरोज बनाने में किसका हाथ है? हिंदुस्तान की जनता का ना। हमने आप लोगों को अनकंडीशनल रेस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, अपने पैसा देकर के आपको पूंजीपति बनाया, आपकी पिक्चर्स देखी, हमने ही किया ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली किसकी जीत होगी? उसकी जिनके साथ ये फासिस्ट सरकार खड़ी है, या उसकी जिसके साथ 130 करोड़ की जनता खड़ी है? सोचो, गहराई से सोचो। और अगर ये सोच रहे हो कि हमें नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ी गलती है। ये हमको उलझाने का जो तुम लोगों ने प्रपंच रचा है ना सबने मिल करके, ये हमें समझ में आ रहा है।
हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक 19 का कोई नपुर केस उठा देना, ये करना वो करना, ये सब नहीं चलेगा अब इस देश में। हमारा शेर मां भारती का बेटा तो बाहर निकल करके ही आएगा और दुगनी ताकत से और मनोबल से सच्चाई बोलेंगे वो, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे, डटकर खड़े रहेंगे। क्योंकि क्या है ना, मेरा जिंदगी में एक उसूल है कि अगर आपने सच बोलने वाले व्यक्ति को समय पर छोड़ दिया तो ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। चेहरे में, अपने चेहरे को आप शीशे में नहीं देख पाओगे। मैं आप लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रही हूं भाई, बॉलीवुड वालों, नहीं कर रही हूं, क्योंकि आप लोगों का तो कोई आत्मा ही नहीं है, कोई जमीर ही नहीं है। आपको तो किसी को चेहरा ही नहीं दिखाना है। आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है ना, पावर, पैसा, पोजीशन। जिसकी लाठी उसकी भैंस पर विश्वास रखती है, वहां की सरकार जैसे रखती है। लेकिन मेरा यह निवेदन है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि किसी भी व्यक्ति को बॉलीवुड के अंदर, कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा, कोई भी इलीगल काम करता हो, उसको ना छोड़ा जाए। हम सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी बोलेंगे, नार्कोटिक्स में भी बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे। और एनसीबी जो है एजेंसी, वो अपना काम कर रही है। बीच में कुछ टाइम के लिए शांति हो गई तो आप लोगों को लगा बस खत्म हो गया, जनता का भी ध्यान पट गया। अर्नब गोस्वामी जो रोज अपने एक चैनल में बैठ करके बोलते थे, हमारी पोल पट्टी खोलते थे, उनको तो हमने अंदर भिजवा दिया। अब सब खत्म। आप लोग, मेरे को यह समझ भी नहीं आता है कि आप हिंदुस्तान की जनता को और कॉमन व्यक्ति को इतना अंडर एस्टिमेट कर कैसे लेते हो, कैसे कर लेते हो? आप लोग इतना ग्रांटेड हम लोगों को कैसे मार लेते हो भाई? हद है आप लोगों की, हद है। ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक विजय श्री हमको नहीं मिल जाती। जो करना है कर लो, अपना गंदा चेहरा और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। बॉलीवुड वालों, महाराष्ट्र की सरकार, दिखाओ दिखाओ अपना ये चेहरा। हम देख रहे हैं, हम सब कुछ नोट कर रहे हैं, एंड वी विल हैव द लास्ट लाफ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।